यदि आपका भी सपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए करने का है तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको सन 2019 के मॉडल पेपर में भूगोल का पूरा प्रश्न कराया जाएगा। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और देखें कि भूगोल के पेपर जो हैं उसके क्वेश्चन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कैसे आते हैं। तो आज का हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर यहाँ पर हम देखेंगे वो 2019 का है और इसमें केवल भूगोल के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो आइए चलिए जल्दी से क्वेश्चन को देखना स्टार्ट कर। तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया है, जिसमें आप सबके सामने साफ साफ दिख रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह है। तो ऑप्शन ए लिखा है शुक्र, ऑप्शन बी लिखा है बुध, ऑप्शन सी लिखा है बृहस्पति एंड ऑप्शन डी लिखा है मंगल। तो ये प्रश्न मैंने अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में, भूगोल की सेपरेट वीडियोस में काफ़ी जगहों पर बताया है कि इसका सही आंसर शुक्र होगा। और एक बात ध्यान दीजिए, इसका तापमान अधिक होने के कारण ये सबसे गर्म ग्रह भी है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा ये सबसे गर्म ग्रह भी है, चमकीला ग्रह है, पृथ्वी की बहन है, तमाम नाम इसको दिए गए हैं। यदि आप हमारे वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं तो आपको पता भी होगा। नंबर नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन ए पृथ्वी का चंद्रमा पर, ऑप्शन बी पृथ्वी का सूर्य पर, ऑप्शन सी पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, एंड ऑप्शन डी चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो ये आपका जो सी नंबर ऑप्शन है, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा आता है, यह बात आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी ब्राज़ील धारा, ऑप्शन सी पेरू धारा एंड ऑप्शन डी कैनाई धारा। तो इसमें से ध्यान दीजिएगा कि कौन सा महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है पेरू धारा आपका सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को हम पेरू धारा कहते हैं, मतलब ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है, तो ये अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाएगी। आई होप कि आपने समझ लिया। नंबर नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए ईडियोग्राफ, ऑप्शन सी पेंटाग्राफ, ऑप्शन सी आर्गोग्राफ एंड ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप सभी को पता होना चाहिए। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नंबर नेक्स्ट, सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है। ऑप्शन ए चालन द्वारा, ऑप्शन बी संवहन द्वारा, ऑप्शन डी विकिरण द्वारा, ना ऑप्शन सी विकिरण द्वारा, ना ऑप्शन डी परावर्तन द्वारा। तो देखिए चालन की प्रक्रिया तो ठोसों में होती है, संवहन की प्रक्रिया द्रवों और गैसों में होती है, और विकिरण की प्रक्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सूर्य से जब पृथ्वी तक मतलब कि ताप आता है तो उसमें बीच में निर्वात भी पड़ता है, तो यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता किसमें नहीं पड़ेगी, विकिरण में। तो इसलिए आपका सूर्य का ताप हम तक पहुँचता है किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा। चलिए 5 क्वेश्चन के बाद हम छठवां सातवां उसके आगे के और प्रश्नों को भी देखेंगे। यहाँ पर हमारा छठवां प्रश्न है, स्वेज नहर निम्न में से किसको जोड़ती है। जो ये स्वेज नहर है ये निम्न में से किसको जोड़ती है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर और लाल सागर, दूसरा बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर, तीसरा भूमध्य और उत्तरी सागर, एंड चौथा लाल सागर और कैस्पियन सागर। तो जो आपका स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, यह बात आप सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न पूछा, इसमें कहा गया है कि पीसो किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी इटली।
तो जो आपका पीसो है वो मैक्सिको देश की मुद्रा है, ये बात आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मैक्सिको देश की राजधानी मैक्सिको सिटी है, यह बात आप सभी लोग ध्यान देंगे। और यहाँ स्पेनिश भाषा बोली जाती है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं। ऑप्शन ए पंपास, ऑप्शन बी लानोस, ऑप्शन सी सवाना एंड ऑप्शन डी वेल्ड। तो आपका 8वें प्रश्न में जो सी ऑप्शन है सवाना, ये उष्ण कटिबंधीय घास को कहा जाता है, ये बात ध्यान दीजिए। नंबर नेक्स्ट, माले किसकी राजधानी है? माले किसकी राजधानी है? ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी मोनाको, ऑप्शन सी मालदीव एंड ऑप्शन डी मॉरिशस। तो देखिए माले जो है मालदीव की राजधानी है, ये ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि वहीं बात करें मंगोलिया की राजधानी तो उलेन, ये ध्यान दीजिएगा। बटोर जो है मॉरिशस की राजधानी, देखिए मंगोलिया की राजधानी उलेन बटोर है, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है और मोनाको की राजधानी मोनाको सिटी है। हमको यहाँ पर मालदीव का पूछा था तो मालदीव का माले। फिर से मैं बता देता हूँ, मंगोलिया की उनेल बटोर है, मॉरिशस की पोर्ट लुई है एंड आपका जो आपका ये क्या कहते हैं मोनाको का मोनाको सिटी है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए वियना में, ऑप्शन सी रियाद में, ऑप्शन बी रियाद में, ऑप्शन सी कुवैत सिटी में एंड ऑप्शन डी अबू धाबी में। तो 10 नंबर में ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, वियना में ये स्थित है। कहाँ पर? वियना में, ध्यान दीजिएगा, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, भारत की जलवायु है विषुवतीय, ऑप्शन बी मानसूनी एंड ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय एंड ऑप्शन डी महाद्वीपी। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जब मानसून बनता है तभी सब कुछ होता है, अर्थात भारत की जलवायु मानसूनी है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर प्रश्न संख्या जो आपका है 11 तक तो हमने कर लिया, 12वां 13वां इसमें देखेंगे। तो 12वें प्रश्न में लिखा है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो यहाँ पर हमारे पास कई मतलब कि पर्वत दिए गए हैं। पहला अरावली है, दूसरा कुन-लुन है, तीसरा काराकोरम है एंड चौथा जो है हिंदुकुश है। तो 12वें प्रश्न में जो ये आपका ए नंबर ऑप्शन है अरावली जो है ये हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। कुन-लुन, काराकोरम एवं हिंदुकुश हिमालय श्रृंखला का अंग है। अरावली भारत का सबसे प्राचीन और अवशिष्ट पर्वत है। यह विश्व के प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है और इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर है, जो दिल्ली से अहमदाबाद तक फैली है। इसका मतलब ये हिमालय श्रृंखला में नहीं है। नंबर नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए सिमसा प्रपात, ऑप्शन बी होगे नक्कल प्रपात, ऑप्शन सी कोरटाल्लम प्रपात एंड ऑप्शन डी जोग प्रपात। तो 13 नंबर का जो आपका ऑप्शन नंबर डी है जोग प्रपात, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह बात ध्यान दीजिएगा। और यह जलप्रपात कर्नाटक के राज्य शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 देखेंगे। तो देखिए हमारे सामने 14 नंबर प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख, जिसे हम एक्सुरियरी कहते हैं, बनाती है? तो कौन सी नदी इस चीज़ को बनाती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा एंड ऑप्शन डी महानदी। तो जो है इस काम को करेगा उसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है एक्चुअरी का निर्माण करती है। यह नदी अमरकंटक की पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ से निकलती है और खंभात की खाड़ी जो कि अरब सागर में है वहाँ पर गिरती है। नर्मदा नदी जबलपुर के पास भेड़ा घाट में कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात का भी निर्माण करती है। तो ये नर्मदा नदी के बारे में कुछ विशेषताएँ थी।
चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न हमारे सामने दिख रहा है 15 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी कोसी। कोसी ये नदी जो है अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 16 प्रश्न में देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल से नहीं लगती? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी भूटान एंड ऑप्शन डी मणिपुर। तो देखिए आपका जो मणिपुर है वो अरुणाचल प्रदेश से उसकी सीमा नहीं लगती। अरुणाचल प्रदेश से भूटान भी लगता है, चीन भी लगता है, म्यांमार की सीमाएं देशों की लगती हैं और असम और नागालैंड राज्यों की सीमाएं भी छूती है। तो यहाँ पर जो है मणिपुर इसको नहीं टच करता है, याद रखिएगा। नंबर नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न हमारा है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए सह्याद्री, ऑप्शन बी पूर्वांचल, ऑप्शन सी अन्नामलाई एंड ऑप्शन डी अरावली। तो अरावली याद रखिएगा, अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया कि सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो अरावली ही है और उसके बारे में डिटेल अभी हमने आपको दिया ही। नंबर नेक्स्ट आपका है, सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? तो याद रखिए राजस्थान में सांभर लवण झील स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और ये रहा प्रश्न संख्या 19। लिखा है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? कपास, तांबा, चाय, अफरक। तो जाहिर सी बात है, सबको पता है भारत सबसे ज़्यादा निर्यात भी करता है और उत्पादित भी करता है, वो है क्या? अफरक। तो अभ्रक इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 20 नंबर में लिखा है, भारत की किस राज्य में सबसे अधिक कॉफ़ी उगाई जाती है? तो ये आप सबको पता होना चाहिए, कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है, ये बात आप सभी लोग ध्यान देंगे। नंबर नेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो यहाँ देखिए, अगर कॉफ़ी के बारे में थोड़ी सी और बात कर लें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा 53%, फिर केरला आता है 28%, फिर तमिलनाडु 11%, पश्चिम। ठीक है, तो ये आपका 3 प्रमुख राज्य हैं, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, जो कि काफ़ी उत्पादन में काफ़ी अग्रणी है। नंबर नेक्स्ट है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहंद बांध परियोजना से ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सिंचाई होती है। अब जानना पड़ेगा क्यों होती है। तो देखिए, रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में सिंचाई होती है क्योंकि रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर बना है। यह बांध गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक झील पर है, जो कि सोनभद्र जिले में है। तो उत्तर प्रदेश में होने के कारण ही यह उत्तर प्रदेश और बिहार मतलब कि राज्यों में इस बांध से सिंचाई का काम किया जाता है। नंबर नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है, हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया जाता है। तो किसके उच्च उत्पादन की दर्शाने के लिए हरित क्रांति पद का प्रयोग करते हैं? तो आप जो 22 का सही आंसर होगा वो होगा प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास बचा है केवल 3 प्रश्न, इसको भी जल्दी से समझेंगे। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो 23 नंबर का प्रश्न जो सही होगा ऑप्शन वो होगा सतलज। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बना है। और भाखड़ा बांध की बात करें तो यह 518 मीटर लंबा तथा 226 मीटर ऊंचा है और यहाँ पर 1050 मेगावाट जल विद्युत क्षमता वाले विद्युत गृह भी बनाए गए हैं। नंबर 24 प्रश्न में देखेंगे तो लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? ऑप्शन ए इडुक्की, ऑप्शन बी अलियार, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी जो है कुंदाह। तो जो 24 नंबर में ए आपका है वो सही हो जाएगा, इडुक्की। इडुक्की तमिलनाडु में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो चलेंगे नेक्स्ट जो है आपका वो है सन 2021 के अंतिम जनगणना परिमाण के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या था?
तो देखिए ये आपका 382 था, कितना था 382। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा और इसका कंटेंट भी आपको समझ में आया। ऐसे ही प्रश्न आपके यूपी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, अपनी तैयारी आप यहाँ से पुख्ता करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।